फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। साथियों, आज के वीडियो में क्लास 12th पोइट्री का चैप्टर 8 माई हेवन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। माई हेवन मेरा स्वर्ग, अर्थात प्रस्तुतकर्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी जो कल्पना करते हैं कि मेरे भारत की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसी को माई हेवन नाम से संबोधित करते हुए इस पोएम को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। प्रस्तुत कविता एक ईश्वर की प्रार्थना है। तो आइए देखते हैं वर्ड टू वर्ड। वेयर द माइंड इज विथाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। वेयर जहाँ द माइंड मस्तिष्क इज है विथाउट बिना फियर भय के, एंड और द हेड सिर इज है हेल्ड हाई ऊपर उठा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं वेयर द माइंड इज विथाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क बिना भय के है अर्थात भय रहित है, और प्रत्येक व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिलता हो। फ्री का मतलब यहाँ पर निःशुल्क नहीं, फ्री का मतलब है स्वतंत्र रूप से, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिलता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर जहाँ द वर्ल्ड संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन नहीं बटा हुआ है, इनटू फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों में, बाय से नैरो संकुचित या संकीर्ण, डोमेस्टिक घरेलू अर्थात छोटी छोटी वॉल्स दीवारें, अर्थात जहाँ पर संसार छोटे छोटे टुकड़ों में संकुचित घरेलू भावनाएं अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, जाति, धर्म आदि दीवारों से छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है। एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज विथाउट फियर, जहाँ पर मस्तिष्क भय रहित है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा है। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रूप हो, किसी तरह का प्रतिबंध ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहाँ पर संसार जाति, धर्म, ईर्ष्या, द्वेष की छोटी छोटी दीवारों से टुकड़ों में ना बटा हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर जहाँ वर्ड्स शब्द बातें कम आउट निकलती हों, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ सच्चाई की गहराई से, अर्थात जहाँ पर प्रत्येक बात सत्य की गहराई से निकली हुई हो, अर्थात जहाँ पर सभी लोग सत्य बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। वेयर जहाँ टायरलेस बिना थके हुए, स्ट्राइविंग निरंतर प्रयास, लगातार प्रयास, स्ट्रेच फैलाए रखते हैं, इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को, बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन पूर्णता की ओर, परफेक्शन अर्थात मंजिल, पूर्णता किसी कार्य की मंजिल, अर्थात जहाँ पर लोग अपनी मंजिल की ओर हाथ फैलाए हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं बिना थके हुए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट्स, और वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी तार्किक सोच, जहाँ पर लोग तर्क वितर्क करके, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे यानी तर्क वितर्क के आधार पर पुराने जो रीति रिवाजें हैं उनको छोड़ देते हैं। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे यानी पुराने रीति रिवाजों को मानकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, अर्थात जैसे स्वच्छ धारा
को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल की बालू में ना खो गए हो। अर्थात स्वच्छ जो धारा है, जिस प्रकार से सूखी और बेकार बालू के कण, जब धारा बहती है तेज तो उसमें वे कण मिल जाते हैं उसमें। तो कवि कहता है कि जहाँ पर लोग तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों के नीरस मरुस्थल को बालू में ना खो दें। Where the mind is led forward by the into ever widening thoughts and action। जहाँ the mind is यानी मस्तिष्क होता है, led संचालित, आदेशित, फॉरवर्ड मीन्स आगे, बाई दी का टी बड़ा इसलिए ईश्वर के लिए, यानी जहाँ पर मस्तिष्क ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर ही हमेशा आगे बढ़ता है। इवर वाइडनिंग थाट्स एंड एक्शन, हमेशा सदैव, इवर वाइडनिंग मतलब हमेशा विकसित होने वाला, थाट्स माने विचार, एंड एक्शन अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा ईश्वर के द्वारा बताए गए विचार और कार्यों के प्रति चलता है। अर्थात जिस प्रकार से ईश्वर उन्हें आदेशित करता है उसी प्रकार से उनके विचार और कार्य होते हैं। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो देश है अर्थात मेरा देश जो भारत है इस प्रकार से हमेशा प्रगति करे, हमेशा विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होते रहे हों। यानी प्रत्येक लोग जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर लें तब तक वे रास्ते से कदम ना हटाएं। अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो, अर्थात मेरा देश इस प्रकार से हमेशा पूर्ण प्रगति करता रहे, हमेशा आगे की ओर बढ़ता